वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक कह सकते हैं नोटिस आई है बीएसएसयू की, और जिस नोटिस का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, वही नोटिस आ चुकी है। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बीएसएसयू को जो निदेशालय है, उच्च शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार का, वहाँ से उसको लेटर मिल चुका है और जल्द ही बीएसयू भी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भी इससे रिगार्डिंग लेटर जारी करेगी। आज सुबह ही कहा था और देखिए शाम को लेटर जारी हो गया। 100% जो मैंने सही न्यूज़ दिया था, और आज वो प्रूफ हो गया कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमेशा ऑथेंटिक और सही न्यूज़ देती है। सुबह की भविष्यवाणी शाम को बिल्कुल सही हो गई, और देखिए जैसा मैंने कहा था सेम सेम वही वही आपको लेटर मिल रहा है। मैंने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय जो नया आरक्षण रोस्टर हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग है, उससे संबंधित और हाईकोर्ट से संबंधित सभी जानकारी को आयोग ने मांगा है, और आयोग को ये प्राप्त भी हो गया है। उसके रिगार्डिंग आयोग ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है। और जी हाँ, ये बात यही है। ये जो लेटर है आज का, मैं इसे संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। यहाँ से पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ, उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पहले तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 52 विषयों में वैकेंसी थी, 57 का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है और वो ज्वाइनिंग करा दिया गया है। बाकी जो रेस्ट है उनके लिए मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इन सब चीज़ों को कहा गया है। बाद में यहाँ ये कहा है कि यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट के साथ मीटिंग हुई थी, और यूनिवर्सिटी से नया रोस्टर जो कि हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिस प्रकार का रोस्टर बनाना था, बैकलॉग को अलग कर दिखाना था, ठीक है, और ऐसे जो वैकेंसी है रेगुलर उसको अलग दिखा के पूरा जिस प्रकार से होना चाहिए आरक्षण, उसी के अकॉर्डिंग आरक्षित सीटें और अनारक्षित सीटों को अलग करके, बैकलॉग सीटों को अलग करके कमीशन ने बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसी का लिस्ट तैयार कर लिया। वो लिस्ट भी इसी के साथ है। मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाना चाहूँगा। उस लिस्ट को साथियों जब आप देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अनरिजर्व में सीटें बढ़ गई है। बहुत सारे कैटेगरी की सीटें अब घट गई है, और वो सीटें कहाँ चली गई? अनरिजर्व में। तो हो सकता है इसके खिलाफ भी बवाल हो, लेकिन फिलहाल ये इससे ये उम्मीद बन गई है, और ये अब आयोग ने यहाँ पे कह दिया है, इन दिस रिगार्ड बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना नॉट इन्वाइटिंग एनी फ्रेश अप्लीकेशन। इसीलिए इसने कहा अब कोई फ्रेश अप्लीकेशन नहीं आएगा। बहुत लोग उम्मीद करते फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से ऑनलाइन आवेदन होगा, तो नहीं, ये वैकेंसी जो ऐसा रूमर उड़ा था कि नहीं ये रद्द हो गई, रद्द नहीं हुई। उसके आरक्षण रोस्टर को रिकैलकुलेट करने कहा गया था, तो आयोग ने आरक्षण रोस्टर को रिकैलकुलेट कर लिया है, और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, अनरिजर्व के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, वो पूरी तरह क्लियर करके आयोग ने उसको कह सकते हैं फ्रेश बना लिया है, और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी अब फ्रेश वैकेंसी, फ्रेश आवेदन नहीं मिल आने वाले हैं। अगर कोई ये अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट्स ये उम्मीद में है कि नहीं आवेदन करेंगे, तो साथियों आपके लिए बुरी खबर है। नया नहीं, जो अर्लियर जिन्होंने आवेदन दिया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन दिया था, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजा था, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो अब वही लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। यहाँ क्या करे, द कमीशन शैल कैरी आउट फर्दर एक्शन। अब ये फर्दर एक्शन क्या करेगी? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द सेड रिवाइज रोस्टर सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज only after order passed by ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट मेंशन्ड एबव। अब जो ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है, इसको हाई कोर्ट से पास आउट करा के ये उस पर इंटरव्यू आगे कराकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। नई वैकेंसी, नई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अब ये फर्दर एक्शन इंटरव्यू के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है ये नई सूची, किस प्रकार से सीटें घटी है, बढ़ी है, इन सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। चलिए देखते हैं किस विषय की कितनी सीटें हो गई है। आप देखिए यहाँ पर ये है आपका सबसे पहले बंगाली सब्जेक्ट का, है ना, बंगाली सब्जेक्ट का। मैं हालांकि ये लिंक आपको दे दूंगा, ऐसे आप वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट का देख लें। मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा किस किस सब्जेक्ट का दिया है। यहाँ बंगाली है, और यहाँ पर देखिए आपका आपका दिया हुआ यहाँ पे AIH&C, ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरा है आपका तीसरा है बॉटनी, बॉटनी का यहाँ पे दिया है। इसके बाद आपका देखें केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद यहाँ कॉमर्स की नई सीटें पूरी दे दी गई है। अब
किस अनुसार से है वो आपको मैं इसका लिंक दूँगा, ऐसे आप नहीं देख पाएँगे साथियों, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ये कि स्क्रीन में आपको पूरा कट जाएगा। तो मैं आपको लिंक ही दे दूँगा। देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स का भी दे दिया है। अब नई किस प्रकार सीटें हैं, किस कैटेगरी की कितने आपको पूरा देखना है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख लें। और बीएसएसयू के साइट पे भी दिया गया है, उस साइट का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप सीधे यहीं से देख सकते हैं। ज्योग्राफी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप हिस्ट्री का है ना? इतिहास वाले के लिए यहाँ पर है। यानी लगभग सारे सब्जेक्ट जो बाकी है उनका यहाँ पर दे दिया गया है। ये देखिए होम साइंस का है, होम साइंस का है। इसके अलावा यहाँ मैथिली है, फिर मैथमेटिक्स है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जो अब बाकी है। अच्छा म्यूजिक है, म्यूजिक के बाद फिलॉसफी है, फिलॉसफी, फिजिक्स यहाँ पर, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा साइकोलॉजी के अलावा संस्कृत। तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है साथियों, सभी को दिखाना पॉसिबल भी नहीं है। मैं इसका लिंक ही डाल देता हूँ, आप आराम से वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। अब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो इससे अच्छी खबर और नहीं हो सकती थी। ये कह सकते हैं छठी मैया का आशीर्वाद से आप सभी को कि बिल्कुल छठ के दिन से आपको खुशखबरी मैंने देना आरंभ किया है। और देखिए आपको तुरंत खुशखबरी मिल गई। अब ये इंटरव्यू प्रक्रिया आरंभ हो रही है। और जो सबसे मेन मुद्दा था आरक्षण रोस्टर को रिकैलकुलेट करने का, उसमें बीएसएसयू ने सफलता पा ली है। अब इसे पटना हाईकोर्ट से पास आउट करा के जल्द से जल्द इंटरव्यू की प्रक्रिया को आरंभ करने का प्रयास है। और थैंक्स करना चाहिए नए जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने जब से आया है तब से उन्होंने कहा था मैं वीसी था, मैं किरानी की तरह काम करूंगा, कलर की तरह काम करूंगा और काम को जल्दी निपटाऊंगा। और बिल्कुल जैसा किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था, उस स्पीड से, उस गति से उन्होंने काम किया है। थैंक्स नए चेयरमैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी तीव्र गति से कार्य को आगे बढ़ाया, जो कि असंभव सा काम दिख रहा था। लगता था नहीं ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, अब नहीं आएगी, लेकिन उस वैकेंसी में फिर से जान फूंकने का काम किया है। और उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, क्योंकि मेन मुद्दा को सुलझा लिया गया है। और साथियों आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे 100% सही मिले। जो कल होने वाला वो आपको 2 दिन पहले ही मिल जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस आपको करना है एग्जाम फाइटर नंबर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी प्रकार के वीडियो जो हैं, इस प्रकार के वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख के खुद को अपडेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।